विदुर जी के यहाँ गए। सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। भगवान विदुर जी के यहाँ गए भोजन करने के लिए। वहाँ घर में कुछ नहीं था, साग बना हुआ था, साग बना हुआ था और साग में नमक नहीं था। ये जानते हैं किसका घर है? भारत के प्रधानमंत्री का घर है। प्रधानमंत्री के घर में साग बना हुआ है लेकिन उसमें नमक नहीं है। क्यों जी? नमक क्यों नहीं है? आजकल तो एक छोटा मोटा मंत्री कोई मिल जाए तो कई पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है कि नहीं कर लेता है? हमारे झारखंड में एक निर्दल विधायक मुख्यमंत्री बन गया। उसने इतनी पूंजी इकट्ठा कर ली, इतनी पूंजी इकट्ठा कर ली कि आज 15 से 20 बरस हो रहा, वो अभी भी जेल में है। अच्छा, अब भारत के प्रधानमंत्री, देखिए हमारी ये अर्थ सूचिता है, ये आचार सूचिता है हमारे यहाँ। हम कैसा जीवन जीते थे, ये उदाहरण है। घर में साग बना है और नमक नहीं है, बिना नमक का साग है, और भगवान भोग लगाने के लिए पहुंच गए। अब बड़े प्रेम से आप लोग गाते हो, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी आए, देवी ये बिना नमक का साग खिला रहे हो। बड़े प्रेम से भगवान खा रहे हैं, बहुत स्वाद बता रहे हैं। विदुर जी ने कहा लो अकेला खिलाओ। विदुरानी प्रेम में ऐसी बेसुध है, काकी का प्रेम देखो, केला अपने हाथ से खिला रहे हैं। ये नहीं कि लो खा लो ना, अपने हाथ से खिला रहे। अब केला खिलाने में प्रेम की अधिकता के कारण ऐसा अटपटापन आया कि केला नीचे गिराया, छिलका कन्हैया के मुंह में दिया। अब बड़े प्रेम से कन्हैया छिलका खाए जा रहे हैं, छिलका खाए जा रहे हैं। कुछ छिलके खा गए, अब केले नीचे पड़े। अब केला छील तो रही है, केला छील तो रही है, खिलाने के क्रम में खिलाना चाहिए केला, और खिला रही है छिलका। और भगवान बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं श्याम सुंदर। विदुर जी की दृष्टि पड़ी, अरे देवी ये क्या करती हो? सारे केले नीचे गिरे पड़े हैं, देखो तो सही, और छिलके कहाँ गए? उस समय भी कन्हैया के मुंह में छिलका ही दे रही थी। अब माता की दृष्टि पड़ी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने श्याम सुंदर को छिलका खिला दिया। अब ध्यान देने लगी, कहीं फिर से न छिलका खिला दूं, केला खिलाना है। अब की जब केला खिलाया तो भगवान को कह देना पड़ा, काका तुमने सारा भाव बिगाड़ दिया। जो मुझे सुख मिल रहा था छिलका खाने में,
अब वो केला खाने में नहीं है, क्योंकि अब माता दृष्टि मुझ में नहीं है, केले में है कि कहीं फिर से न छिलका खिला दे। भाव ऐसा हो। दुर्योधन को मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इस बात को लिखा। माता सबरी के झूठे फल खाए भगवान, कैसे फल लगे भगवान को? उन्होंने लिखा, जानत प्रीति तिर घुराई, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहाँ पहुनाई। जब राम राज्य हो गया, राम जी राजा बन गए, तो राम जी को सब जगह से निमंत्रण आया। घर में माताओं ने अपने हाथ से व्यंजन बनाया। कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने, सुमित्रा जी ने वन में कंदमूल फल खा करके रहे, अब यहाँ व्यंजन खाएंगे। अपने अपने हाथ से माताओं ने भोजन कराया। गुरु जी के घर में माता अरुंधति ने भोजन कराया। ससुराल में माता सुनेत्रा ने अपने हाथों से भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाया। भगवान ने जब भोजन किया तो भोजन करने के बाद माताएं पूछती हैं, कैसा भोजन, प्रसाद कैसा रहा? तो जब पूछा गया तो भगवान ने क्या बताया? घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहाँ पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति तिर घुराई। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा दिव्य भोजन बना है कि मुझे माता सबरी के फल की याद आ रही।